हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले क्लास 8 का साइंस का जो आपका चैप्टर है साउंड, उसका पूरा हमने एक्सप्लेनेशन कर लिया है। सब कुछ जितना भी रिलेटेड उसके वो ऊपर क्वेश्चंस थे, जितने भी हो सकते हैं हमने सारे प्रीवियस वीडियो में डाला। अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लीज़ चेकआउट करिएगा हमारे चैनल। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर। सो पहला क्वेश्चन आपका एमसीक्यूज के फॉर्म में, मतलब आपको चूज़ द करेक्ट ऑप्शन आपको चूज़ करना है, ठीक है। सो साउंड कैन ट्रैवल थ्रू, जो आपका साउंड है किसके थ्रू ट्रैवल कर सकता है? गैसेस के, सॉलिड के, या लिक्विड के, या सॉलिड लिक्विड, तीनों से। सो आप बता दो सॉलिड लिक्विड एंड गैस तीनों से कर सकते हो, ओके। वॉइस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैव अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी। आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से आपको बताना है कि इसमें कौन से ऐसे वॉइस हैं उनका वॉइस जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी में होता है। सो होता है मैन का होता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में आपको आपका जो है आपको ट्रू फॉल्स दिया गया है, तो आपको ट्रू फॉल्स मतलब आपको पढ़ने स्टेटमेंट, फिर आपको बताना है दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, ओके। सो पहला है साउंड कैनॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। साउंड वैक्यूम में नहीं ट्रैवल कर सकता है। येस ट्रू, ये ट्रू है। हाँ, साउंड नहीं ट्रैवल करता है वैक्यूम में, क्योंकि वैक्यूम में कोई भी आवाज़ कुछ जा ही नहीं सकता, उसमें कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए साउंड नहीं। द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी इज कॉल्ड टाइम पीरियड। नहीं, ये फॉल्स आपका फॉल्स हो जाएगा। इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज द सॉन्ग इज फीबल। नहीं, फॉल्स, ये भी फॉल्स हो जाएगा, ओके। आगे for human ear the audible range is 20 hertz to 20,000 hertz. Yes, it is true. Yeah, यही है। The lower the frequency of vibration, the higher pitch is। ये भी फॉल्स है आपका, ओके। आगे अनवांटेड और अनप्लेजेंट साउंड टर्म एज म्यूजिक, ये भी फॉल्स है आपका, क्योंकि ये जो अनप्लेजेंट और अनवांटेड जो साउंड्स होते हैं उसे हम नॉइज़ बोलते हैं। और लास्ट जो आपका दिया हुआ है नॉइज़ पॉल्यूशन में कॉज पार्शियल हियरिंग इम्पेयरमेंट, तो ये ट्रू है। कुछ हमें सीरियस हमें कुछ हमारा जो हियरिंग सुनने की जो शक्ति है वो जा सकती है, ठीक है। फोर्थ फिल इन द ब्लैंक्स है टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू एन कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड। आपका क्या होगा? ये आपका टाइम पीरियड होगा, ये आपका वाइब्रेशन होगा, ठीक है। लाउडनेस डिटरमाइंड बाई, लाउडनेस जो होता है डेसिबल, आपका जो होता है आपका एम्पलीट्यूड होता है वाइब्रेशन का, उससे पता चलता है। द यूनिट ऑफ हर्ट्ज, जो फ्रिक्वेंसी का होता है वो हर्ट्ज होता है, ओके। हर्ट्ज जिसे हम HZ भी लिखते हैं, ठीक है। अनवांटेड साउंड इसको, जो अनवांटेड साउंड होता है उसे हम बोलते हैं नॉइज़ बोलते हैं, जो अनवांटेड साउंड होता है। जो हमें प्लीजेंट साउंड होता है उसे क्या बोलते हैं? हम म्यूजिक बोलते हैं। द स्टिलनेस ऑफ साउंड डिटरमाइन बाय द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन, ओके। आगे आपका पेंडुलियम ऑसिलेशन 40 टाइम, सो ये 40 टाइम्स इन 4 सेकेंड, फाइंड इट्स टाइम पीरियड। आपको टाइम पीरियड आपको ऑसिलेशन दिया है पेंडुलियम का, ठीक है। 40 टाइम्स दिया है और 4 सेकेंड, 4 सेकेंड में 40 टाइम्स उसने घूमा है, ठीक है। सो टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी निकालना है। सो नंबर ऑफ ऑसिलेशन क्या है? 40 है, और टोटल टाइम कितना? 4 सेकेंड लगा है, ठीक है। सो आपका जो टाइम पीरियड है, आपको पहले तो फॉर्मूला लगेगा टाइम पीरियड का, टाइम, फिर उसके बाद डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन। 4 सेकंड लगा था 40, ओके, लिख दिया। 1/10 आ रहा है, 1/10 को अगर आप डिवाइड करोगे 0.1 सेकेंड से आएगा, ठीक है। सो ये आपका निकल गया, आपका क्या निकला? आपका टाइम पीरियड निकला। फ्रिक्वेंसी के लिए नंबर ऑफ ऑसिलेशन डिवाइडेड बाय टाइम, तो 40 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 10 आएगा, और 10 सेकेंड्स होगा, या तो आप 10 हर्ट्ज भी लिख सकते हो, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। आगे the sound from a mosquito is produced when it vibrates its wing at an average rate of 500 vibration per second. What is the time period of the vibration? आंसर है number of vibration per second 500 दिया है आपको। टाइम पीरियड का फॉर्मूला अगेन लगाना है आपको। उसके बाद आपको 1/500 कर देना है, फिर आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.002 सेकेंड्स आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। आगे 7th क्वेश्चन, डिटरमाइन द पार्ट्स विच वाइब्रेट्स टू प्रोड्यूस साउंड इन द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट के नाम दिए हुए हैं, कुछ 3 इंस्ट्रूमेंट के नाम दिए, इसमें से बताना है इसके कौन से पार्ट है जो वाइब्रेट होता है, ठीक है। जैसे ढोलक का स्ट्रेच मेम्ब्रेन आपका वाइब्रेट होता है, सितार का आपका जो स्ट्रिंग होता है वो होता है, फ्लूट का एयर कॉलम से जो होता है, ठीक है। आगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉइज एंड म्यूजिक में क्या डिफरेंस है? द टाइप ऑफ साउंड अनप्लेजेंट साउंड, जो कि हमें सुनने में अच्छा नहीं लगता उसे हम नॉइज बोलते हैं। वैसे ही म्यूजिक वो होता है जो हमें अच्छा लगता है, प्रेजेंट होता है, सेंशन मतलब हमारी जो स्ट्रेस को दूर करता है, ठीक है। यस, म्यूजिक कैन बिकम, कभी कभी जो गाने होते हैं म्यूजिक कभी कभी नॉइज बन सकता है, ठीक है, अगर आप बहुत आगे वॉल्यूम फुल वॉल्यूम पे चलाओगे तो। लिस्ट द सोर्स ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन इन योर सराउंडिंग। आपके आसपास जितना भी नॉइज़ पॉल्यूशन होता है उसके कुछ लिखो। जैसे साउंड ऑफ व्हीकल्स होता है, उससे आपको प्रॉब्लम होती होगी। साउंड ऑफ किचन एप्लायंसेस होता है, घर में खाना बनता हो तो उससे आवाज़ होती होगी। बर्स्टिंग क्रैकर्स होते होंगे, उससे आवाज़ आती होगी। उसके बाद
जो लाउड स्पीकर सब चलाते हैं, टीवी चलाते हैं, ट्रांजिस्टर चलाते हैं, तो इससे आपको क्या, आपको बहुत प्रॉब्लम होती होगी, ठीक है, स्पेशली जो बच्चे पढ़ाई करते हैं। एक्सप्लेन इन व्हाट वे नॉइज़ पोल्यूशन इज़ हार्मफुल टू ह्यूमंस। आपको बहुत सारे आपको तरीके बताने हैं जिससे जो आपका जो नॉइज़ पोल्यूशन होता है वो पीपल्स को, मतलब जो इंसानों को हार्म पहुंचा सकता है, ठीक है। और आपके आंसर हो जाएंगे लैक ऑफ स्लीप, मतलब नींद नहीं आएगी, एनजाइटी हो सकता है, हाइपर टेंशन हो सकता है, ऐसे बहुत सारे हार्मफुल जो आपके हो जाते हैं ना, तो वो बहुत हार्म होते हैं हेल्थ पे, ठीक है। योर पेरेंट्स आर गोइंग टू बाय अ हाउस। आपका जो इमेजिन करो जो आपके पेरेंट्स है वो गए हुए हैं बाहर घर खरीदने, ठीक है, उन्होंने रोड साइड पे घर लिया है, ठीक है, वहाँ पर रोड साइड में बहुत सारी आवाज़ें आती तो क्या होगा, ठीक है। वो सजेस्ट माई पेरेंट्स बाय अ हाउस 3 lanes अवे फ्रॉम द रोड लाइन्स, बिकॉज आप ये बोलोगे अपने पेरेंट्स को कि प्लीज़ हम लोग को वहाँ पर नहीं रहना है, क्योंकि रोड साइड में आपको पता है बहुत नॉइज़ होता है वहाँ पर, कभी कभी ट्रैफिक को लेके इशू होता है, कभी कभी बहुत बड़ा बड़ा इशू हो जाता है वहाँ पर, व्हीकल्स की आवाज़ अलग से, हॉर्न्स की आवाज़ अलग से, कुछ तो लोग तो जानबूझ के ऐसे हॉर्न्स ये सब चलाते ताकि ट्रैफिक में बहुत भीड़ भाड़ होती है, कभी कभी लड़ाई भी हो जाती है, उससे बहुत सारा नॉइज़ होता है, बहुत बैड इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। इसीलिए इसमें बोला है मैं अपने पेरेंट्स को बोलूँगा कि रोड साइड से थोड़ा सा दूर ले घर अपना, ताकि हमें थोड़ा सा अच्छा क्वाइटर, मतलब थोड़ा सा सुनाई दे आवाज़ और अच्छा भी रहो। आपको स्केच करना है लाइनक्स का, वॉइस बॉक्स का, उसके फंक्शन बताना है अपने वर्ड में, ठीक है। वो आप खुद से आप कर लेना, स्केच बना लेना। लाइनक्स को वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। इट इज़ एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप, ये विंड पाइप के अपर पार्ट में है, ठीक है। 2 vocals कॉर्ड्स आर स्ट्रेच अक्रॉस द वॉइस बॉक्स, जो 2 होते हैं, 2 आपके स्ट्रेच होते हैं वॉइस बॉक्स, जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं ना, वो वॉइस बॉक्स और लाइनक्स के ऐसे नैरो जोन बना के रखते हैं, ठीक है, ताकि जो हवा, जो पैसेज ऑफ एयर का वो बना रहे और जो लंग्स है वो अपना एयर मतलब इन आउट करता रहे, ठीक है। वैसे मसल्स अटैच, जो वोकल कॉर्ड्स, जो मसल्स है वोकल कॉर्ड से अटैच है, जो कि आपको टाइट बनाते हैं और लूज बनाते हैं, ठीक है। वोकल कॉर्ड्स टाइट है, थिन है, ये टाइप ऑफ क्या है, डिफरेंट लूज और थिक है, ठीक है। 13th क्वेश्चन है, लाइटनिंग एंड थंडर टेक प्लेस इन द स्काई एट द सेम टाइम एंड एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अस। सो आपने देखा होगा कभी कभी जो बिजली कड़कती है, जब बारिश होता है बिजली कड़कती है, फिर उसके बाद बहुत ठंडा होता है, ठीक है। तो क्या मतलब कैसे होता है, लाइटनिंग मतलब जो आवाज़ आती है, ठंडा मतलब जो बिजली कड़कता है, ठीक है। सो पहले सबसे पहले क्या सुनाई देता है आपको, बिजली कड़कना सुनाई देता है या लाइट पहले आता है, ठीक है। द स्पीड ऑफ लाइट इज़ मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड। तो इससे ये पता चलता है जो स्पीड होता है लाइट का ज़्यादा स्पीड है साउंड से, ठीक है, क्योंकि साउंड आने से पहले हमें लाइट आएगा, जिसे हम लाइटनिंग बोलते हैं, और साउंड आता है उसे थंडर बोलते हैं, ठीक है। ड्यू टू मोर स्पीड होता है लाइट का, इसीलिए जो साउंड है उस रिचेस अस बिफोर साउंड, इसीलिए जो लाइट है वो साउंड आने से पहले पहुंच जाता है, ठीक है। इसलिए जो लाइटनिंग इज सीन अर्लियर एंड थंडर इज हर्ड लेटर, इसीलिए जो आपका लाइटनिंग होता है वो आपको बाद में दिखता है, आपको लाइटनिंग पहले दिखेगा और थंडर आपको बाद में दिखेगा, ठीक है। आई होप यू एंजॉय टुडेज वीडियो, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। एंड हमने बहुत सारे ऐसे सच वीडियोस हमने बहुत ऑलरेडी अपलोड करके रखे हैं अपने चैनल पे। सो इफ यू लाइक चैनल, सो गुड बाय।